गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, परावर्तन को देखा था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन के सिद्धांत द्वारा समतल तरंगों का अपवर्तन। पिछले क्लास में परावर्तन देखे थे, इस क्लास में अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट फिगर देखिए, ये mn जो है, ये mn एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये mn क्या है? समतल अपवर्तक सतह। पिछले क्लास में हमने बताया था कि mn क्या है? समतल परावर्तक सतह है, जबकि इस डायग्राम में ये mn क्या है? ये समतल अपवर्तक सतह है। चूंकि यहां अपवर्तन को प्रूफ करना है, इसलिए ये जो सरफेस है mn, ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये mn कैसा सरफेस है? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये जो समतल अपवर्तक सतह है mn, यह दो माध्यम को अलग करता है। ऊपर का जो मीडियम है ये विरल माध्यम है, जिसको रेयरर कह रहे हैं, और नीचे का जो मीडियम है ये डेंसर है, यानी सघन है। इस मीडियम का ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड है। पहले माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक वो μ1 है, और पहले मीडियम में लाइट का स्पीड v1 है, जबकि दूसरे मीडियम यानी डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और लाइट का स्पीड v2 है। तो यह जो mn सरफेस है यह दो माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर विरल है, नीचे सघन है। अपर मीडियम इज रेयरर एंड द लोअर मीडियम इज डेंसर। रेयरर मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इज v1, whereas denser medium has refractive index v2 μ2 and speed of light is v2। अब यहां देखिए, ये दोनों कैसा रे है? पैरेलल रे ऑफ लाइट है। तो पैरेलल रे अपने साथ कैसा वेव फ्रंट लाता है? प्लेन वेव फ्रंट। तो इस प्लेन वेव फ्रंट में इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा कहलाएगा? ये वेव फ्रंट जो आगे बढ़ता है किस स्पीड से? लाइट के स्पीड से, यानी v से या c जो कहिए। तो मान लेते हैं जो रेयरर मीडियम है, इस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है? v1। तो ये किस स्पीड से आ रहा है? v1 स्पीड से आ रहा है। इसमें इस सारे वेव फ्रंट में जो वेव फ्रंट आकर इस सरफेस mn से टकराएगा, यानी ये वेव फ्रंट तो अभी टकराया नहीं है, ये भी अभी नहीं टकराया है, नहीं टकराया है, नहीं टकराया है, लेकिन ये जो वेव फ्रंट भी है ये पॉइंट ए पर आकर टकरा गया इस सतह से। तो इस वेव फ्रंट को हम इंसिडेंट वेव फ्रंट कहेंगे। और इस इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई हो गया। क्लियर है? ये ए बी कैसा वेव फ्रंट हो गया? ये ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, यानी आपतित तरंगाग्र। और ये क्या हो गया? आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट इस मीडियम से किस मीडियम में जाएगा? सेकेंड मीडियम में। तो देखिए यहां ये पैरेलल रे आया, ये ए बी क्या हो गया? इंसिडेंट वेव फ्रंट। मान लेते हैं यह बी बिंदु यहां से बी पॉइंट को सी तक जाने में टी टाइम लगा। तो टी टाइम में यह कितना डिस्टेंस चलेगा? ये जो दूरी है यह दूरी तय करेगा। चूंकि लाइट का स्पीड फर्स्ट मीडियम में कितना है? v1, तो यह कितना दूरी तय करेगा? v1t, है ना। लाइट को b से c, जिस समय लाइट आकर टकराया, यानी ये वाला जो लाइट है, ये जो वेव फ्रंट है, इसको हम t बराबर 0 टाइम मानते हैं। ठीक है, तो t बराबर 0 टाइम पे यह वेव फ्रंट टकराया। इस पॉइंट b को यहां तक आने में t टाइम लगा। t टाइम में यह कितना डिस्टेंस चला? v1t। लेकिन उतने टाइम में पॉइंट ए से जो वेवलेट निकलेगा, यानी वेव निकलेगा, यह सेकेंड मीडियम में कितना दूरी तय करेगा? v2t। चूंकि सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है? v2। फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड v1 है। तो v1 अधिक होगा, क्योंकि रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, जबकि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है। तो यह डिस्टेंस v1t हुआ। और ये वाला जो वेव है, जो बिंदु ए से करोड़ों वेव निकलेगा, वह कितना दूरी तय करेगा? v2t, v2t, v2t। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट आपका बनेगा, ये स्फेयर देख रहे हैं, इसका रेडियस हो जाएगा v2t। ठीक। अब पॉइंट सी से एक टेंजेंट खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। हालांकि ये लाइन नहीं है, सरफेस है, लेकिन एक लाइन खींचते हैं, या कहिए टेंजेंशियल सरफेस खींचते हैं, जो इस सेकेंडरी वेवलेट को टच करते हुए जाए। तो ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है? पॉइंट ई पर। तो ये वाला जो प्लेन वेव फ्रंट है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इसको हिंदी में कहेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र? अपवर्तित तरंगाग्र। तो यहां पर दो वेव फ्रंट है, एक है
इंसिडेंट वेव फ्रंट और एक है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एक है आपतित तरंगाग्र, एक है अपवर्तित तरंगाग्र। ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया और ये सीई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। बी को सी तक आने में कितना टाइम लगा? टी। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v1 टी, क्योंकि लाइट का स्पीड फर्स्ट मीडियम में v1 है। लेकिन जितने टाइम में बी सी तक गया उतने टाइम में ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से जो सेकेंडरी वेवलेट, ये जो छोटा वाला गोला तैयार हुआ, इसका रेडियस ए ई, ये ए ई कितना होगा? ये v2t होगा। क्लियर है? तो यहां पर भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है ए बी सी, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम यहां दिखाए हैं ए बी सी। क्लियर है? और एक बन रहा है ए ई सी, नीचे से ए ई सी। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और ये जो सरफेस है इसके बीच का एंगल आर होगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल आई होगा। ये डिस्टेंस v1t है। अब देखिए डायग्राम में v1t, और ये AE, ये जो डिस्टेंस है ये v2t है। इन ट्रायंगल ABC ऊपर वाले ट्रायंगल में साइन आई का मान, आई के सामने वाला भुजा ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये AC क्या हो गया? हाइपोटेनस, और ये AB क्या हो गया? बेस। साइन आई का मान होता है P/H, यानी BC बाय AC। लेकिन BC का वैल्यू कितना है? v1t, तो v1t/AC। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। साइन आर का वैल्यू इस ट्रायंगल में निकालिए AEC। साइन आर, आर के सामने वाला भुजा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस, P/H यानी AE/AC, यानी v2t/AC। इसको इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को भाग दीजिए। इक्वेशन 1 को भाग दीजिए किससे? इक्वेशन 2 से। साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, RHS को RHS से भाग देंगे तो v1t/AC, v1t/AC को भाग देंगे v2t/AC से। तो यहां AC कैंसिल, TT कैंसिल, तो क्या आया? v1/v2 आया। तो लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो एयर में लाइट का स्पीड c और उस मीडियम में लाइट के स्पीड v का अनुपात होता है। यानी पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 c/v1 होगा, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 c/v2 होगा। जहां c लाइट का स्पीड है एयर में, तो v1 को हम क्या लिखेंगे? अब v1 को ऊपर ले जाओगे तो μ1 नीचे जाएगा, तो v1 बराबर c/μ1, और v2 बराबर, यहां v2 को ऊपर करोगे तो μ2 नीचे जाएगा, तो v2 बराबर c/μ2। ये c और c क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये पलट जाएगा तो क्या आ गया? μ2/μ1। वैसे भी हम जानते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। म्यू और v क्या होता है? उल्टा समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि v1/v2 बराबर उल्टा हो जाएगा, μ2/μ1 हो जाएगा। इसमें 1/2 है, इसमें 2/1। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2/μ1। ये स्नेल का नियम था, याद करिए। हमने रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन में 2 नियम पढ़ाया था, जिसमें एक नियम पढ़ा था आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कांस्टेंट μ2/μ1 के बराबर होता है। तो यही अपवर्तन का नियम है जो हमने प्रूफ किया। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन के सिद्धांत द्वारा समतल तरंगों का अपवर्तन। ये Mn एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो 2 माध्यम को अलग कर रहा है। ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लाइट का स्पीड v1। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, लाइट का स्पीड v2। μ1 बराबर होगा c/v1, μ2 बराबर होगा c/v2। ये दोनों पैरेलल रे है, यानी पैरेलल लाइट है। ये अपने साथ कैसा वेव फ्रंट लेके आ रहा है? प्लेन वेव फ्रंट। ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो इस सरफेस से आके टकराया है। ये जो सरफेस Mn है इससे ये वेव फ्रंट आकर टकराया, इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट कहेंगे। और ये परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट किस पर?
लाइट पर वेव प्रोपेगेशन, यानी लाइट जिस दिशा में चलता है उस पर ये लंब होता है, ये वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये जो सरफेस है mn, इसके बीच का एंगल I हो गया। मान लेते हैं B को C तक आने में कितना टाइम लगा, t, तो t टाइम में यह कितना दूरी तय करेगा। चूंकि लाइट का स्पीड इस मीडियम में v1 है और इसको यहां से यहां आने में t टाइम लगा, तो ये जो दूरी है BC, ये कितना हो जाएगा v1t। अब ये पॉइंट A से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा यानी लाइट वेव निकलेगा, वो t टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, v2t, यानी ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं AE, ये v2t होगा। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, ये स्फेयर, ये पूरा हमने ड्रॉ नहीं किया है, ये पूरा ऐसे ड्रॉ होगा। अब पॉइंट C से जो टेंजेंशियल सरफेस पास होगा, जो इस सेकेंडरी वेवलेट को टच कर रहा है, कहां पर, बिंदु E पर, यही हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो यहां AB क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, CE क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये आपतित तरंगाग्र है, ये अपवर्तित तरंगाग्र है, ये डिस्टेंस v1t है, ये डिस्टेंस v2t है। अब रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल लाइन है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। लाइट को जाना तो कैसे चाहिए था, सीधा, ये ऐसे सीधा जाता, पर ये चूंकि डेंसर में गया है, रेयर से डेंसर, तो लाइट बेंड कर गया किधर, नॉर्मल की ओर, तो ये R क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर रे ऑप्टिक्स को भी दिखाया गया है, वेव ऑप्टिक्स को भी दिखाया गया है। यहां पर वेव फ्रंट में भी हमने दिखाया I क्या है, R क्या है, और यहां पर रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तो आप जानते हैं ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और ये जो सरफेस है, प्लेन सरफेस, ये टेंजेंशियल सरफेस है, जो पॉइंट C से पास हो रहा है और इस सेकेंडरी वेवलेट पर क्या है, टेंजेंट है। क्लियर है। Let Mn be a plane refracting surface which separate two media of refractive index mu1 and mu2, where mu2 is greater than mu1। मान लेते हैं कि Mn एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 और mu2 है। तो चूंकि ये वाला मीडियम डेंसर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 ज्यादा होगा किससे, mu1 से, लेकिन लाइट का स्पीड कम होगा, यानी v2 स्मॉल होगा v1 से, लेकिन mu2 ग्रेटर होगा mu1 से। लेट एट टाइम t बराबर 0, मान लेते हैं t बराबर 0 टाइम पर अ प्लेन वेव फ्रंट AB, एक प्लेन वेव फ्रंट AB इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस Mn। मान लेते हैं कि यहां पर t बराबर कितना टाइम है, 0, तो t बराबर 0 टाइम पर ये AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो इस सरफेस Mn पर क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, आपतित हुआ है। तो कितने टाइम पर, t बराबर 0 टाइम पर। अब मानते हैं कि B को C तक आने में t टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस v1t होगा। लेट आफ्टर टाइम t वेव फ्रंट रीचेज फ्रॉम B टू C, वेव फ्रंट कहां से कहां पहुंचा, B से C, वेयर BC बराबर v1t। मान लेते हैं t टाइम में ये वेव फ्रंट, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, इसका ये जो पॉइंट है B, ये कहां तक पहुंचा, C तक, तो कितना टाइम लगा, t, तो यह दूरी कितना होगा, v1t। लेकिन इतने ही टाइम में बिंदु A से जितना भी वेव निकलेगा, ये सारा वेव जब ये सेकेंडरी वेवलेट तैयार करेगा, तो उसका जो रेडियस होगा AE, यह भी तो, यह कितना हो जाएगा, v2t, क्योंकि इस मीडियम में लाइट का स्पीड v2 है। हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। माना Mn एक समतल अपवर्तक सतह है जो mu1 और mu2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यम को अलग करता है, जहां mu2 ग्रेटर देन mu1। माना t बराबर 0 समय पर एक प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक सतह Mn पर आपतित होता है। यहां I आपतन कोण और R अपवर्तन कोण है। माना t समय के बाद तरंगाग्र B से C बिंदु तक पहुंचता है, जहां BC बराबर v1t। ठीक है।
According to Huygens theory, radius of secondary wavelet starting from point A will be AE बराबर V2T। पॉइंट A से जो सेकेंडरी वेवलेट बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, AE बराबर V2T होगा। ये सारा वेव टी टाइम में कितना दूरी चलेगा, चूंकि लाइट का स्पीड इस मीडियम में V2 है तो यह टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, V2T। द प्लेन टेंजेंशियल टू द सेकेंडरी वेवलेट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट C दैट इज CE। यह जो प्लेन है यह इस सेकेंडरी वेवलेट, ये छोटे वाले गोले पर ये क्या है, टेंजेंट है और बिंदु C से गुजर रहा। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, विल रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हाइगेन सिद्धांत के अनुसार बिंदु A से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिका की त्रिज्या होगी AE बराबर V2T। इस द्वितीयक तरंगिका पर स्पर्शी तथा बिंदु C से गुजरने वाला तल अर्थात CE अपवर्तित तरंगाग्र को निरूपित करेगा। यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC। यह एंगल हो गया I और एक बन रहा AEC। यह एंगल हो गया R। ये डिस्टेंस V1T और ये डिस्टेंस V2T। फ्रॉम फिगर इस डायग्राम से देखिए, इन ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में साइन I का मान कैसे निकालेंगे, तो I के सामने वाला भुजा ये परपेंडिकुलर है BC और ये बेस है AB और ये AC हाइपोटेनस है। तो साइन I बराबर होगा BC बाई AC यानी P बाई H, जिसका वैल्यू होगा BC का मान है V1T, AC को रहने दीजिए। ये क्वेश्चन 1। इन ट्रायंगल AEC ये R के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये 90 के सामने वाला जो साइड है हाइपोटेनस। तो साइन R बराबर V2T बाई AC। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करिए तो LHS को LHS से भाग देंगे साइन I बटे साइन R। RHS को RHS से भाग देंगे यानी V1T बाई AC बाई V2T बाई AC। T कैंसिल, AC कैंसिल, क्या आ गया V1 बाई V2। V1 बराबर C बाई म्यू 1, V2 बराबर C बाई म्यू 2। पढ़े होंगे म्यू बराबर C बाई V बराबर C बाई म्यू। तो ये C कैंसिल म्यू 2 बाई म्यू 1। तो साइन I बाई साइन R बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1। दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही स्नेल के अपवर्तन का नियम है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा हाइगेन के वेव थ्योरी के आधार पर रिफ्रैक्शन को आज हमने प्रूफ किया, यानी स्नेल के नियम को प्रूफ किया। ये भी 5 नंबर में आता है। लेकिन ये जो दोनों थ्योरी है, परावर्तन का और अपवर्तन का, इस दोनों में कोई एक को ही आपको तैयार करना है। अभी तो दोनों पर ही है, लेकिन एग्जाम में कोई एक पूछा जाता है। देगा दोनों, लेकिन और रहेगा कि या तो अपवर्तन या परावर्तन, तो आपको कोई एक लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। आज हमने क्या पढ़ाया, रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ये डायग्राम है, यहां से स्टार्ट हुआ है। ये पूरा पढ़ा है। उसके बाद यहां से है
यहां पर प्रूव हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। थैंक यू।